हेलो दोस्तों, मैं अरुण कुमार वीडीएस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। नमस्कार सभी को, जय हिंद, जय भारत। देखिए, जैसे कि कल दीपावली थी, तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे और सभी ने दीपावली को एंजॉय के साथ अपना मनाया होगा। और दूसरा, भैया दूज और गोवर्धन पूजा की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा है, हम टॉपिक पर आते हैं। हमारा टॉपिक चल रहा है टिग्नोमेट्री। तो टिग्नोमेट्री हमारी जो एक्सरसाइज है वो 8.4 चल रही है। तो 8.4 में हम क्वेश्चन नंबर 4 पर पहुँचे हैं। तो 4th क्वेश्चन हम देखेंगे। 4th क्वेश्चन में क्या है कि 4th क्वेश्चन में बहुविकल्पीय क्वेश्चन है। उसमें आपको क्वेश्चन दिया है, उसके 4 ऑप्शन में से एक क्वेश्चन को देखना है, क्वेश्चन को हल करके कि आपका आंसर कौन सा है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर स्टूडेंट हम बात करते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन जो है, जो ऑप्शनल टाइप क्वेश्चन है, बहुविकल्पीय, ये परीक्षा में आने की इनकी पूरी पूरी संभावना रहती है। तो हम इनका आंसर कैसे फाइंड करेंगे? देखिए, टिग्नोमेट्री मैंने पहले भी बताया और अब भी बता रहा हूँ। टिग्नोमेट्री तब तक आप उसके क्वेश्चन सोल्व नहीं कर सकते हैं जब तक आपको फॉर्मूले याद नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, छात्रों, आप फॉर्मूले लर्न करिए। सवाल जितना आप क्वेश्चन ज़्यादा आप रिपीटिशन करेंगे, क्वेश्चन की पुनरावृत्ति करेंगे, बार बार उनको हल करेंगे, तो हल करने के साथ साथ आप फॉर्मूले भी याद हो जाएंगे आपके। तो आप मेहनत करिए। देखिए, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर पहला दिया है और इस पहले में ऑप्शन दिए हैं 4। वो आप अपनी बुक में देख लीजिए कौन कौन से ऑप्शन दिए हैं, आप उसमें निशान लगा लेंगे। तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ। मैंने एक फॉर्मूला पढ़ा था, 9 मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया। तो देखेंगे आप दोस्तों, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, 9 यहाँ से भी कॉमन जाएगा बाहर। कॉमन तभी लेते हैं तब जितने पद में से कॉमन ले रहे हैं तो सभी में वो संख्या होनी चाहिए, तभी हम कॉमन ले सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं बता दूँ इसका वैल्यू क्या होता है। इसका मान 1 होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा 9। अब दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिएगा। आपको सेक की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो सेक को लिख सकते हैं दोस्तों, सेक ए होता है 1/cos ए, तो आपने पढ़ रखा है पहले। और tan ए दोस्तों क्या होता है, tan ए, क्योंकि tan की आवश्यकता पड़ेगी, तो tan ए क्या होता है, sin a/cos ए। तो दोस्तों, ये फॉर्मूला आपको याद होनी चाहिए। तो यहाँ से सेक का फॉर्मूला क्या खोलेंगे, हमने लिखा भी है। तो यहाँ पर 1/cos ए प्लस tan का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, आपको देखिए tan का फॉर्मूला क्या होता है, sin a/cos ए। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने tan का फॉर्मूला खोल लिया और ये हमें ऐसे ही रखना है, 1 - sin a ही रखना है, इसको हमें नहीं छेड़ना है। क्योंकि देखिए, यदि हमें कोई भी क्वेश्चन हो, वो सेक में दिया है या कोट में दिया है, पहले हम उसको किस में परिवर्तन करते हैं, साइन और कॉस में करते हैं। क्योंकि यहाँ पर आकर के क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाता है। वो कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है, डायरेक्ट ही फॉर्मूला लग रहा है, जैसे कि यहाँ पर ही, तो हम इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमने इसको बिना इसको हम ब्रेक किए हुए हम इस क्वेश्चन को कर नहीं सकते। तो ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमने इसको हल तोड़ना ही तोड़ना है। तो हमने फॉर्मूले लिख लिए हैं। सेक ए का क्या होता है 1/cos ए, tan ए का क्या होता है sin/cos ए। देखिए, दोनों जगह cos ए है, तो हर समान है, तो आपका यहाँ पर cos ए आ जाएगा दोस्तों। और यहाँ पर 1 + sin ए। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ आपका 1 - sin ए सेम ऐसे ही लिखना है। तो आपने क्या करना है, ऊपर आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा दोस्तों, क्या पढ़ा होगा कि a - b और इंटू a + b। तो आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, तो इसको कैसे लिखेंगे, a² - b²। आपने पढ़ रखा है। तो यहाँ पर प्लस में है, यहाँ पर माइनस में है, तो आपने क्या करना है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और यहाँ पर sin² आ जाएगा। नीचे कितना है दोस्तों, यहाँ पर cos ए है। तो स्टूडेंट आप बताएंगे, क्या बताएंगे कि इधर लिख देता हूँ, तो आप बताएंगे 1 - sin² ए कितना होता है। तो कमेंट में करके बताइए कितना होता है। तो 1 - sin² ए कितना होता है, कमेंट में करके बताइए। तो 1 - sin² होता है cos² ए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 - sin² क्या हो जाएगा, cos² ए। तो यहाँ cos² आ जाएगा और यहाँ से आपका cos आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ से cos से cos कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा cos ए। तो आप मिलान कर लेंगे कि आपका जो क्वेश्चन है वो ऑप्शन कौन सा है, आप मिलान करिए अपनी बुक में। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये इसकी वैल्यू पूछ रहा है, ये भी ऑप्शनल टाइप है, 4 ऑप्शन दिए होंगे आपको, तो देखते हैं कौन सा आएगा। देखिए, 1 + tan² क्या होता है, 1 + tan² होता है दोस्तों sec² ए, और 1 + cot² होता है cosec² ए। ठीक है दोस्तों, यहाँ से मैंने बताया था, यदि सेक दिया है तो 1/cos में लिखेंगे,
1/cos स्क्वायर है, पावर है तो पावर साथ के साथ लिखेंगे। और 1 जैसे कोसेक है, कोसेक किस में ब्रेक होता है दोस्तों, 1/sin में। तो स्टूडेंट यहाँ पर ये फॉर्मूले आप देख रहे होंगे कि हर कदम पे फॉर्मूलों का प्रयोग होता है क्वेश्चन के अंदर। तो आप फॉर्मूले हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा आप 10-10 फॉर्मूले को एक साथ एक दिन में लर्न कर सकते हैं। तो ये नहीं कि नहीं होंगे याद, यदि आप कोशिश करें तो क्या नहीं हो सकता, ठीक है ना। कोशिश करने वालों की कभी हार तो नहीं होती, लेकिन तब हार नहीं होती जब आपने कोशिश की हो। और यदि आपका मनोबल बीच में से ही डाउन हो गया तो निश्चित ही हार होनी है। तो आप अपनी देखिए मनोबल डाउन मत कीजिए, क्योंकि परीक्षा आने वाली है। और यहाँ पर कोसेक को कैसे लिख सकते हैं दोस्तों, 1/sin स्क्वायर है। तो ये जो बटे के बटे में जो वैल्यू होती है वो कहाँ जाती है, ऊपर जाती है। तो स्टूडेंट यहाँ पर साइन स्क्वायर हो जाएगा, इसके मल्टीप्लाई में गई तो साइन स्क्वायर आ गया, और ये यहाँ पर चला जाएगा तो नीचे आया स्टूडेंट कोस स्क्वायर है। तो साइन, मैंने बताया कि साइन ए अपॉन कोस ए कितना होता है दोस्तों, साइन ए पावर लग रही है तो पावर के साथ ही आएगा, विदाउट पावर है तो विदाउट पावर आएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है, साइन अपॉन कोस है तो कितना हो जाएगा दोस्तों, tan हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए tan स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ये पावर है तो स्क्वायर आ जाएगा tan स्क्वायर। आप अपनी बुक में मैच करेंगे ने आंसर हमारा ठीक है क्या गलत है। तो दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है फिफ्थ क्वेश्चन क्या है हमारा, कोसेक थीटा। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, कोसेक थीटा माइनस के कोट थीटा का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमें प्रूफ करना है 1 - cos थीटा अपॉन में 1 + cos थीटा। तो दोस्तों हमें ये प्रूफ करना है। तो जब हमें प्रूफ करने वाले क्वेश्चन दिए होंगे दोस्तों, तो मेरी एक बात याद रखना आप, यदि आपका LHS लेकर के RHS नहीं आ रहा है, आपने LHS लिया RHS नहीं आया, कई बार ऐसा हो जाता है, मेरे साथ भी हुआ था जब मैं हाई स्कूल में था। तो मैं LHS लेकर के चल रहा था क्वेश्चन को, RHS नहीं आ रहा था। तो मैंने बहुत बार प्रैक्टिस की, कम से कम 3 बार, मैंने 3 बार में देखा हो, आप सोच लेना कि मैंने कितना अपना समय वेस्ट किया होगा। 3 बार क्वेश्चन किया और 3 बार में मैं लास्ट में एक ही जगह पर आकर रुक जाता था, क्योंकि मैंने LHS लेकर के चल रहा था। और यदि मैं RHS लेकर के चलता तो RHS भी वहीं पर आकर छूट जाता जहां पर हमारा LHS चल रहा था। तो आप ये गलती ना करें, यदि आपको LHS लेकर चल रहे हैं तो आपका आंसर राइट में जो दिया है RHS वो नहीं आ रहा है, तो आप RH जो राइट हैंड साइड है उसको लेकर के चलिए, तो दोनों लास्ट में मैच करेंगे तो इक्वल आ जाएंगे। जो प्रूफ करने वाले सवाल हैं वो निश्चित ही बराबर होते हैं, ऐसा नहीं है कि वो बराबर नहीं आएंगे। क्वेश्चन गलत है वो एक अलग बात है, तो जो बोर्ड परीक्षा होती है उसमें क्वेश्चन गलत नहीं देते हैं। तो देखिएगा LHS हम यहाँ से ले लेते हैं, यदि LHS लेकर के RHS नहीं आती है तो तब हम RHS भी लेकर चलेंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर हम ले लेते हैं कोसेक थीटा माइनस के कोट थीटा। तो दोस्तों मैंने क्या बताया था, ट्रिग्नोमेट्री की जो सबसे छोटी इकाई है, इकाई ही मान करके चलेंगे। जैसे कि हमने पहले साइन थीटा आता है फिर कोस थीटा आता है, हम कोशिश करते हैं कि पूरे क्वेश्चन को पहले साइन और कोस में चेंज कर ले, जिससे कि हमारा क्वेश्चन आसान हो जाए। तो यहाँ पर दोस्तों देखिएगा, इधर ले लेते हैं, कोसेक को लिख सकते हैं आप 1/sin थीटा माइनस, देखिए यहाँ पर कोट है तो कोसेक का मैंने बताया कि कोसेक थीटा बराबर क्या होता है 1/sin थीटा। तो दोस्तों यहाँ पर आप कोसेक थीटा का फॉर्मूला जान गए। फिर कोट है तो कोट थीटा का फॉर्मूला होता है दोस्तों कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। देख रहे होंगे कि कदम कदम पर फॉर्मूले का प्रयोग होता है, तो आप फॉर्मूले याद कर लें, मेरी यही आपको एडवाइस है। तो यहाँ से कोस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर, आप देखेंगे कि यहाँ पर साइन है यहाँ भी साइन है, ऊपर कितना हो जाएगा 1 - कोस थीटा, नीचे कितना हो जाएगा साइन थीटा, पूरे का स्क्वायर है। आप लिख सकते हैं 1 - कोस थीटा का होल स्क्वायर। दोस्तों हमने दोनों का स्क्वायर अलग अलग लिख लेना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा का एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, निश्चित ही पढ़ा होगा आपने, साइन स्क्वायर थीटा 1 - कोस स्क्वायर थीटा। तो दोस्तों हम यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पर रखेंगे 1 - कोस स्क्वायर थीटा, 1 - कोस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में हम लिखेंगे 1 - कोस स्क्वायर थीटा। तो दोस्तों आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, a² - b² इक्वल्स टू क्या होता है a + b
और इंटू ए माइनस बी। तो दोस्तों आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, तो मैंने ये फॉर्मूला खोलना है यहाँ पर। तो 1 माइनस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा, हमने इसको 2 बार क्यों लिख दिया, पावर यहाँ पर 2 है, हमने इसलिए इसको 2 बार लिख दिया। तो दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो देखिए यहाँ पर भी मैंने एक फॉर्मूला अप्लाई किया है यहाँ पर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हम इसको भी ऐसे लिखेंगे। तो यहाँ पर ए के स्थान पर 1 है और बी के स्थान पर कोस थीटा है। एक बार हम प्लस में लिख लेंगे, एक बार 1 माइनस कोस थीटा मीन्स माइनस में लिख लेंगे, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपका आंसर आता है 1 माइनस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा। अब चेक करेंगे कि RHS में जो दिया था ये मैच कर रहा है नहीं कर रहा है। तो ये आपका RHS आ गया। तो हम लिख सकते हैं कि LHS इक्वल्स टू RHS। तो हमारा यहाँ से क्वेश्चन प्रूफ होता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, फॉर्मूले भी साथ के साथ नोट करते रहें जो साइड में मैं लिखता हूँ, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो क्वेश्चन करते वक्त। देखिए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ के सेकंड पर चलते हैं। तो फिफ्थ का सेकंड क्वेश्चन क्या है दोस्तों, कोस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए। तो दोस्तों यहाँ पर प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए लाना है दोस्तों 2 सेक ए। देखिए मैं क्वेश्चन को बढ़ा दे रहा हूँ, यहाँ पर 2 सेक ए लाना है, या क्वेश्चन में कहे कि 2 अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर लाना है, तो ये भी ला सकते हैं आप। या दोस्तों ये लाना है 2 अपॉन 1 अपॉन कोस ए। तो कुछ भी आपसे पूछ सकता है। आप क्वेश्चन में तो इतना ही दिया है 2 सेक थीटा, अच्छा यहाँ पर थीटा लिखा गया, ए में है हमारा क्वेश्चन। तो देखिए यदि आपको वो क्वेश्चन में केवल इतना ही दिया है, ये नहीं दिया है, ये तो मैंने अपने पास से लिखा है, वो ये पूछ रहा है तो ये भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है। तो आपने कैसे करना है दोस्तों, देखिए यहाँ से ये लाना आसान बहुत है और ये भी। तो देखिए इसको तो 2 सेके को हम तोड़ देंगे 1 अपॉन कोस ए में, तो ये आपका ये आ गया। और ये कैसे आएगा ये हम बता देंगे आपको। तो हम पहले LHS लेकर के चलते हैं। तो यहाँ पर कोस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए। दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में क्या करते हैं, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। कोस की कोस में करेंगे आप तो कितना हो जाएगा, कोस स्क्वायर ए। 1 प्लस साइन की 1 प्लस साइन में करेंगे तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। इन दोनों की मल्टीप्लाई तो करेंगे लेकिन मल्टीप्लाई में ऐसे ही रख देंगे। तो 1 कोस ए 1 प्लस साइन ए, हमें इनकी मल्टीप्लाई अंदर नहीं करनी है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा कोस स्क्वायर ए ऐसी रहेगा प्लस, देखिए कोस स्क्वायर ए तो ऐसी रहना है, इसका यहाँ पर होल स्क्वायर खोलेंगे और इनकी नीचे वाले की मल्टीप्लाई नहीं करनी है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हर एक क्वेश्चन में है ऐसे ही करना होता है, लेकिन उसमें विशेष ध्यान रखना होता है। जो अलग थोड़ा क्वेश्चन होता है उसकी मल्टीप्लाई करने से कुछ बन रहा हो फॉर्मूला तब कर सकते हैं, अन्यथा उसको नीचे वाले पार्ट को अलग अलग ही रखें। तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 और साइन स्क्वायर ए, इन दोनों की मल्टीप्लाई का ट्वाइस तो 2 साइन ए। तो यहाँ पर ये आ जाएगा कोस ए और 1 प्लस साइन ए। तो दोस्तों देखेंगे आप एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा कि कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या होता है दोस्तों, 1 होता है। ठीक है 1 होता है। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों मिलकर के 1 बना लेंगे, तो ये प्लस ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और यहाँ से 1 ऑलरेडी है ही। तो यहाँ आपका 2 साइन ए था पहले से ही, और हमने इसको मल्टीप्लाई में ऐसे लिखना था तो ऐसे ही रखा है। तो 1 प्लस साइन ए, ऊपर हमने क्या करना है, देखिए दोस्तों यहाँ से 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और 2 साइन ए ऑलरेडी यहाँ पर है तो 2 साइन ए, नीचे कितना है कोस ए, और यहाँ पर 1 प्लस साइन ए। तो आपने 2 कॉमन लेना होगा, 1 प्लस साइन ए और यहाँ से कोस ए और यहाँ से 1 प्लस साइन ए। ठीक है दोस्तों, यहाँ से हमने 2 कॉमन ले लिया। तो स्टूडेंट यहाँ पर 2 जब हम कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 बचेगा और यहाँ से 2 बाहर आया तो 1 प्लस साइन ए हो गया, और नीचे पहले से ही था, मैंने इसलिए मल्टीप्लाई करने के लिए मना किया था नीचे वाले का। तो यहाँ से देखिए स्टूडेंट 2 अपॉन कोस ए आ गया। तो देखिए ये यही है ना आपका 2 अपॉन कोस ए आ गया। इसको हम देखिए 1 अपॉन कोस ए क्या होता है, आप जानते हैं क्या होता है सेक ए। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा दोस्तों 2 सेक ए हो जाएगा। अब बात करते हैं इसकी, ये कहाँ से आएगा। आपने स्टूडेंट पढ़ रखा है कि सेक स्क्वायर ए क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए क्या होता है स्टूडेंट, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए।
सेक स्क्वायर इक्वल्स टू, तो यहाँ से सेक स्क्वायर सेक ए की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये स्क्वायर इधर जाके 1 + tan स्क्वायर पर क्या बना लेगा, रूट बना लेगा। तो हमने इक्वल्स टू, हमने देखिए सेक ए की वैल्यू यहाँ पर से उठाकर रखनी है, तो अंडर रूट 1 + tan स्क्वायर ए। तो दोस्तों यहाँ से आपका आंसर तो यहीं पर ही होता है, लेकिन ये दो मैंने अपनी तरफ से ऐड किए थे। तो जब एग्जामिनर ये पूछ सकता है तो ये भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, हम इसको नोट कर लिया होगा आशा करता हूँ। और वीडियो यदि अच्छी लगे आपको तो कमेंट जरूर करें। तो यहाँ पर 5th का 3rd क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो tan थीटा अपॉन 1 - cos थीटा, 1 - cos थीटा, यहाँ पर देखेंगे प्लस कोट थीटा। आप अपनी बुक में भी क्वेश्चन मैच करते रहिए, कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन हमारा मैच नहीं करता है, तब क्वेश्चन मैच नहीं करेगा तो आंसर भी मैच नहीं करेगा। तो 1 + sec थीटा और इंटू कोसेक थीटा, क्वेश्चन अच्छा है और इम्पोर्टेंट भी है। देखिए LHS ले लेते हैं। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन हमने किया है सेकंड, वो भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हमारा 3rd क्वेश्चन देखिएगा। इसकी हम इनको कैसे करेंगे, देखिए यहाँ 1 - cos थीटा तो नहीं होगा, यहाँ पर यदि ये 1 - tan थीटा है तो यहाँ पर दोस्तों ये 1 - cot थीटा होगा, जहाँ तक मुझे लगता है। ठीक है, मेरी जो नोटबुक है उसमें यहाँ 1 - cos थीटा लिखा हुआ है। तो जहाँ तक मेरा अनुमान है, यदि यहाँ 1 - tan थीटा है तो यहाँ 1 - cot थीटा होगा। ठीक है, तो यहाँ sin थीटा अपॉन cos थीटा, 1 - कोट को हम लिख सकते हैं cos थीटा अपॉन sin थीटा। मैंने आपको काफ़ी बार बता दिया है कि कोट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। तो यहाँ पर भी हम कोट को cos थीटा अपॉन sin थीटा में तोड़ेंगे और 1 - tan को sin थीटा अपॉन cos थीटा में ब्रेक करेंगे। तो दोस्तों हमने इसको ब्रेक कर लिया है। तो sin थीटा अपॉन cos थीटा को ऐसे ही रखेंगे फिलहाल, क्यों रखना है आपको पता चल जाएगा। इसकी इधर मल्टीप्लाई कीजिए, sin थीटा माइनस के cos थीटा अपॉन में sin थीटा इक्वल्स टू में प्लस है यहाँ पर, प्लस इसको ऐसे ही रखना है cos थीटा अपॉन sin थीटा और इसकी इधर मल्टीप्लाई करनी है 1 में, तो cos थीटा बन जाएगा cos थीटा और यहाँ से माइनस के sin थीटा अपॉन में cos थीटा ही रहना है। ये यहाँ से यहाँ चला जाएगा और ये यहाँ से यहाँ चला जाएगा, तो ऊपर कितना हो जाएगा दोस्तों sin स्क्वायर थीटा अपॉन में कितना बचता है cos थीटा और यहाँ से sin थीटा माइनस के cos थीटा। आप देखेंगे प्लस ये ऊपर चला जाएगा cos स्क्वायर थीटा अपॉन में sin थीटा और यहाँ cos थीटा माइनस के sin थीटा। ठीक है दोस्तों, आप देखेंगे यहाँ पर sin थीटा है तो हम इसको sin थीटा ही लिखेंगे और देखिएगा यहाँ पर sin स्क्वायर थीटा को ऐसे ही रखना है फिलहाल, और बटे में क्या है cos थीटा, इसको भी ऐसे ही रखना है sin थीटा। यह हम यहाँ से काम करते हैं दोस्तों, यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम माइनस साइन कॉमन लेंगे, मतलब साइन का मतलब है चिन्ह कॉमन लेंगे, तो आपका cos थीटा तो पहले से ही था, तो यहाँ पर cos थीटा माइनस के sin थीटा हो जाएगा। दोस्तों यहाँ से आप देखेंगे प्लस cos स्क्वायर थीटा अपॉन में कितना है दोस्तों sin थीटा इंटू cos थीटा माइनस के sin थीटा। आप देखेंगे कि दोनों तरफ यहाँ पर भी cos थीटा माइनस sin थीटा, यहाँ पर भी cos थीटा माइनस sin थीटा है, तो मैं नीचे से कॉमन ले लूँगा cos थीटा माइनस के sin थीटा। तो आपका बचता है दोस्तों, मैं पहले इसको लिखूँगा, इसको cos स्क्वायर थीटा अपॉन में sin थीटा। क्यों लिखूँगा बता देते हैं, इसके साथ माइनस है तो माइनस वाला मैंने बाद में लिखना, अच्छा समझा। तो sin स्क्वायर थीटा अपॉन में cos थीटा। तो दोस्तों यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो यहाँ से देखेंगे 1 - cos थीटा और माइनस के sin थीटा, 1 अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा, और यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई आप इधर करेंगे तो cos स्क्वायर पहले से ही है, तो कितना हो जाएगा cos की क्यूब थीटा माइनस के sin की क्यूब थीटा अपॉन में कितना आ जाएगा दोस्तों sin थीटा इंटू cos थीटा। आपने क्या करना है दोस्तों, 1 अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा। देखिए आपने दोस्तों एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ,
फॉर्मूला क्या पड़ा होगा, ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब, तो ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, सेम यहाँ पर ये खुलना है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, कोस थीटा माइनस के साइन थीटा, जैसे ए माइनस बी, तो मैंने ए के स्थान पे कोस ही लिखा, बी के स्थान पे साइन थीटा लिखा। और यहाँ पर ए स्क्वायर है मीन्स कोस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर दोस्तों देखिए यहाँ पर क्या है, प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो यहाँ पर यही लिखा जाएगा प्लस के साइन स्क्वायर थीटा और प्लस के दोनों की मल्टीप्लाई मीन्स कोस थीटा इंटू साइन थीटा। तो यहाँ से देखेंगे आपके पास नीचे कितना है, साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो देखेंगे ये आपस में मिलकर दोनों क्या बना लेंगे, मैंने आपको बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। तो ये दोनों मिलकर 1 बना लेंगे, यहाँ से 1 आ जाएगा, और यहाँ से बचता है आपका कोस थीटा इंटू साइन थीटा अपोन में साइन थीटा इंटू कोस थीटा। तो दोस्तों आप इसको इसके बटे में भी लिखेंगे 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा, प्लस यहाँ पर लिखेंगे आप कोस थीटा इंटू साइन थीटा अपोन में साइन थीटा इंटू कोस थीटा। तो यहाँ से देखिए आप 1 अपॉन साइन क्या हो जाएगा दोस्तों, कोसेक थीटा, 1 अपॉन कोस क्या हो जाएगा, सेक थीटा, और ये पूरा पूरा कट के कितना आ जाएगा 1। यही आपको लाना था 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। इसको सीधा करके लिख सकते हैं 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। तो ये आपका दोस्तों RHS आ गया। क्या आ गया दोस्तों, RHS। तो यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, और हमारा अंतिम क्वेश्चन बचता है इसमें, तो अंतिम हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।